और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले की, जिसमें आरोपी अर्पिता के घर से फिर से नोटों का पहाड़ बरामद किया गया है। उत्तरी 24 परगना के बेलघोरिया स्थित अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से कल छापेमारी में 28 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 28 करोड़ 90 लाख रुपए कैश पाया गया है। साथ ही 5 किलो सोना भी मिला है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ज्यादातर कैश टॉयलेट में छिपाया गया था। नोटों को गिनने के लिए 4 कैश काउंटिंग मशीनें लगानी पड़ी। करीब 10 घंटे तक नोटों की गिनती का काम चला। अब तक 2 छापेमारी में अर्पिता के घर से 50 करोड़ से भी ज्यादा की कैश बरामद हो चुका है। बेडरूम में कैश का अंबार, ड्राइंग रूम में कैश ही कैश, टॉयलेट में पैसा ही पैसा। अर्पिता का घर या कुबेर का खजाना। गुलाबी और हरे नोटों का यह अंबार पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी अर्पिता मुखर्जी के एक फ्लैट से बरामद हुआ है। ईडी ने कल अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट में छापेमारी की तो हैरान रह गई। घर से नोटों का ऐसा अंबार मिला कि रुपए गिनने के लिए 3 मशीनें मंगवानी पड़ी। 500 और 2000 रुपए के नोटों के ढेरों बंडल को एक कमरे में झोले और बैग में ठूस कर रखा गया था। नोट इतने थे कि गिनने में सुबह हो गई। गिनती खत्म हुई तो कैश की संख्या 28 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गई। बड़ी संख्या में नोट टॉयलेट से मिले। अर्पिता के कोलकाता वाले फ्लैट से पहले 21 करोड़ 90 लाख मिला था और अब 28 करोड़ 90 लाख, यानी अर्पिता के घर से अब तक 50 करोड़ 80 लाख के कैश की बरामदगी हो चुकी है। कल के छापे में नोट के अलावा 5 किलो से ज्यादा सोना भी बरामद हुआ है। काली कमाई का माल इतना ज्यादा था कि ले जाने के लिए ट्रक बुलवाना पड़ा। यही है बेलघरिया की पॉश सोसाइटी में अर्पिता का ठिकाना, जहां कल ईडी ने छापेमारी की। अर्पिता मुखर्जी के यहाँ 2 फ्लैट्स हैं। ब्लॉक 2 में फ्लैट नंबर 2A और ब्लॉक नंबर 5 में 8/A। पार्थ चैटर्जी के जो साथी अर्पिता मुखर्जी का यहाँ पे एक फ्लैट है। यहाँ पर अगर हम दिखाएं आपको फिर से, यहाँ पे जो जवान तैनात है वो सेंट्रल फोर्सेस के हैं। यहाँ पे ईडी का रेड चल रहा है ऊपर 9th फ्लोर में, जहाँ पे अर्पिता का एक फ्लैट है और वहाँ से बहुत सारा पैसा फिर से बरामद किया गया है। यहाँ पर एक गाड़ी आपको दिखाएंगे जो हमारे सामने है। ये एक हार्ड टॉप गाड़ी है जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजों को हटाया जाता है, निकाल के लिया जाता है और इसी में शायद पैसा जो है भरकर जो बरामद होगा उसको इसी गाड़ी में लेके फिर से रिजर्व की तरफ लिया जाएगा। ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित 2 में से एक फ्लैट को सील भी कर दिया है। नोटिस में अर्पिता पर 11,819 रुपए मेंटेनेंस नहीं चुकाने की वजह बताई गई है। नहीं, मेंटेनेंस अप टू डेट नहीं है। आज के दिन में भी 60,000 रुपया बाकी है उनका। रेसिडेंशियल एरिया में, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में इस टाइप का घटना घटा तो बहुत बड़ा ही आश्चर्य का बात है ना। बाकी लोगों के लिए तो बहुत ही आश्चर्य का बात है। एक रेसिडेंस में इस टाइप का काम हो रहा है। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और उनके रिश्तेदारों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने अर्पिता के 5 ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी की टीम कोलकाता और उसके आसपास 5 जगहों, उत्तर 24 परगना के बेलघरिया और राजडांगा में बने अर्पिता के ऑफिस, रिश्तेदारों के घर और बाकी फ्लैट्स पर भी छापेमारी की। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के घर करोड़ों कैश मिलने से पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज पार्थ को लेकर ममता कैबिनेट भी फैसला करेगी। विपक्ष लगातार पार्थ की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। ऐसे में ममता उन्हें हटाने का ऐलान कर सकती हैं। ऋत्विक मंडल के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। ऋत्विक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ अर्पिता के घर के बाहर से मौजूद हैं। मेरे सहयोगी कोलकाता से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्र। लेकिन सबसे पहले ऋतिक, आपका रुख करते हुए, जिस कैश को गिनने में 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया, कुल मिलाकर 50 करोड़ से भी ज्यादा कैश मिल चुका है, 5 किलो सोना मिल चुका है, इसके बारे में जो डिटेल्स और क्लूज थे वो इस ब्लैक डायरी में मिले हैं और आगे आने वाले वक्त में और भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमारी हो सकती है क्या?
जी बिल्कुल, देखिए जो कल से जो छापेमारी की गई, जो रेड्स किया गया, वो कोलकाता और उसके आसपास के इलाके में कुल 6 ऐसे जगह है जहां पर रेड किए गए। उनमें से ये एक फ्लैट है जहां से हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट ला रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये अर्पिता मुखर्जी का बिलघोरिया वाला फ्लैट है। इसी फ्लैट के अंदर से करोड़ों रुपए बरामद किया जाता है। सिर्फ ये नहीं, बताया जा रहा है कि ज्यादातर पैसे इस फ्लैट के अंदर बेडरूम में रखा गया था, यहां तक कि बाथरूम में रखे गए जो वॉश बेसिन है उसके जो कैबिनेट है उसके अंदर भी, लॉकर में भी रखा गया था। आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा है यहां पर लगे हुए, इनके फुटेज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बरामद किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यहां पर ये अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट था, लोग जो थे, पड़ोसी जो है, वो क्या कह रहे हैं? क्या उन्हें कुछ भनक मिलता था? आप बिल्कुल उनके बगल वाले फ्लैट में रहते, कभी अर्पिता को आते जाते देखा था? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। मैं अर्पिता को पहचानती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो आपके पड़ोसी है, लेकिन कौन रहता था फिर यहाँ पर? ये मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि जैसे ये फ्लैट बंद है ना, तो वो फ्लैट भी बंद ही रहता था, हमेशा बंद रहे? हमेशा बंद रहता था। तो देखिए, समझने वाली बात होती है पता था कि कोई रहता है, लेकिन वो उनका कब आना जाना था ये सब नहीं पता। करोड़ों पैसा वहां से मिलता है। ईडी को उनको ले जाने में एक ट्रक बुलाना पड़ता है। तो इतने पैसे जब लाए गए, तो बारी बारी में अगर लाया गया तो बहुत लोग आए होंगे, तो कभी किसी को कुछ ही तरीके से भनक लगा आपको? नहीं, हम लोग का फ्लैट तो बंद रहता है, कब आ रहा है, कौन आ रहा है, मेरे को क्या मतलब है। बिल्कुल, देखिए ये ताज्जुब की बात है कि अर्पिता मुखर्जी को कभी भी किसी ने नहीं देखा, खासकर उनके जो पड़ोसी है इस फ्लैट के, उन्होंने भी कभी नहीं देखा। हालांकि फिलहाल इनको इस जगह को सील कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि विरोधी जो कह रहे हैं, ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं दिस इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग, यानी ये आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है और कई सारे और ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ऐसे करोड़ों रुपए आप यहां पर मिल सकता है। फिर फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन देखने वाली बात होती है, जो काला डायरी यानी ब्लैक डायरी जिसके जिक्र किया जा रहा है, उसके अंदर वो जो 40 पन्ने हैं, उनमें कई सारे जो इलीगल ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल्स है। अब देखने वाली बात होती है कि इसके सिरे खंगालते हुए कहां कहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंचती है। लेकिन गौरतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा, सिर्फ यहां से सोना नहीं बरामद किया गया, सिर्फ पैसा नहीं बरामद किया गया, करीब 5 किलो सोना, और जिनमें से ज्यादातर सोने के बिस्किट या फिर सोने के बार्स थे, ऐसे ईडी के सूत्रों के, ईडी के हवाले से हमें खबरें मिल रही है। तो ये भी इस फ्लैट से मिला। और ये जो क्लब टाउन है, यानी कोलकाता के बिल्कुल सटी इलाका है, ये बेलघोरिया है, जहां पर इस रिहायशी जो इलाका, ये जो पॉश एक सोसाइटी है, उसमें कुल 2 फ्लैट्स अर्पिता के थे। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात होती है, जो ओनर है यहाँ के, जो 2 फ्लैट के ओनर है, लेकिन उसको कभी किसी ने नहीं देखा। यहां तक 11,000 के ज्यादा मेंटेनेंस उनका ड्यू था। तो किस तरीके से यहाँ पर ये लोग आते जाते थे, इन सब चीजों को लेकर अब सवालों के घेरे में है। तो अब देखने वाली बात होती है कि आज फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी, सिर्फ पार्थो चैटर्जी से नहीं, लेकिन अर्पिता से भी पूछताछ की जाएगी। उस दौरान क्या कुछ नया इंफॉर्मेशन सामने आता है, और इस बारे में भी ईडी के ऑफिसर्स जानने की कोशिश करेंगे कि इतने तमाम पैसे यहां पर कैसे आए।